राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक। तो ये है फ्राइडे का वीडियो और इस दिन ना मॉर्निंग में जैसे बारिश थी और फिर कपड़े भी धोए हुए थे, तो ये जो हमारी शेड है यहाँ पर मैंने जो कपड़े हैं वो सुखा दिए थे ताकि कपड़े सूखते रहेंगे अपने आप। और क्योंकि ये थोड़ा ऊंचा है तो इसीलिए मैंने ये जैसे डंडे की हेल्प से मैं ना फिर बाकी के जो कपड़े हैं उनको फैला देती हूँ। और ये जो कपड़े संभालना है ना, ये सबसे ज़्यादा महा बोरिंग काम लगता है, बट अगर आप इसको टाइमली करते रहो तो ठीक है। अदरवाइज़ तो जो कपड़े हैं बहुत ही ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, फिर ना मन भी नहीं करता है जैसे इनको फोल्ड करने का या फिर प्रेस करने का, ऐसा कुछ भी। तो मॉर्निंग में धूप थी, बारिश थी, फिर ना सूर्यदेव प्रकट हो गए, तो मैंने जो सेकंड लॉट था, फर्स्ट लॉट तो शेड के नीचे डाल दिया था, पर जो सेकंड लॉट था वो ना मैंने ऐसे धूप में डाल दिया था ताकि जो कपड़े हैं वो आराम से सूख जाएं। और जो धूप में सूखता है ना कपड़ा, उसकी बात ही कुछ और होती है, आपने ये नोट भी किया होगा। तो यहाँ पर बस ये जो कपड़े हैं इनको मैंने उतार लिया था और फिर जो कपड़े शेड के नीचे डाले हुए थे ना, तो उनमें जो कपड़े अच्छे से नहीं सूखे थे उनको धूप में डाल दिया। बस इस दिन तो पूरा काम बस कपड़ों के पीछे ही लगे रहे, कभी कपड़े उठाओ कभी रखो। और यहाँ पर ईशानवी स्कूल से आ गई थी और रितान्या भी अभी नहीं, इसने सोना था अभी, सो के उठ गई थी ये 2 बजे के आसपास या 1:30 बजे के आसपास। सुबह जल्दी नहा ली थी और सो गई थी। वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि इसको मैं 8 या 8:30 के बीच में नहला देती हूँ रितान्या को, तब फिर ये अगर मान लो 9 बजे सोएगी तो ये 11 बजे 12 बजे उठ जाती है। फिर उसके बाद फिर जब ईशानवी आती है ना, तब उसके बाद ये फिर सोती है। पर कई बार टाइम टेबल इसका क्या मेरा गड़बड़ा जाता है कि मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, फिर इसको जो नहाना है वो थोड़ा डिले भी हो जाता है। बट मैक्सिमम इसको मैं 8 या 8:30 बजे तक नहला ही देती हूँ। तो यहाँ पर इसने अपना फ्रूट लंच नहीं फिनिश किया था, तो मैंने इसको बोला कि यहीं पर जो आपका फ्रूट है ना वो खा लो। और इधर वो दोनों खा रही थी तो इनको देख के इस महाराज को भी भूख लग रही थी कि भी इसको भी कुछ चाहिए, फिर मैंने उसको भी खाना दिया था। और अब मैं आ गई हूँ, जो भी मैंने कपड़े निकाले थे ना वो अब इनको तय करना था। और इनको तय करने में ही मेरे को कम से कम रही थी। और एक्चुअली ना इन कपड़ों को फोल्ड करने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि रितान्या बीच में आ गई थी और वही उसको बेड के ऊपर चढ़ना था। कपड़े जैसे मैंने तय लगाए होते हैं ना, तो वो बिखेर देती है। तो कपड़े वगैरह मेरे फोल्ड हो चुके थे। बाहर ना ये लंगूर आ गए थे, इनकी आवाज़ आ रही थी, तो मैं फटाफट भाग के गई ताकि मैं इनको रिकॉर्ड कर सकूं। फिर वापस आके जो कपड़े रह गए थे वो अपनी जगह पे रखे। अब आ जाते हैं, ये है शाम का टाइम है, अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के टाइम पे। तो मैं यहाँ पर बनाने लगी थी माधव, कृष्ण और राधिका के लिए भोग। तो भोग में मैं बना रही थी जैसे जो देग मिलती है गुरुद्वारे में, देग बोलते हैं ना, आटे का हलवा, उसको देग बोलते हैं जो गुरुद्वारे में मिलती है। तो बस वही वाली है जो वो बनाने लगी थी मैं। तो इसमें मैंने 1 कड़छी के करीब आटा लिया और 1 ही कड़छी जो है वो घी लिया था। इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से हमें रोस्ट करना है, पर रोस्ट हम करेंगे इसको कम आंच पे, अदरवाइज़ ना आटा जल सा जाता है, फिर ये टेस्ट अच्छा नहीं आता। और इसको बस धीमी आंच पे आप घुमाते रहें। फिर जो माधव कृष्णा के लिए जब भी भोग बनाती हूँ ना मैं, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे अपने बच्चे के लिए मैं भोग बना रही हूँ। जो मेरे लड्डू गोपाल हैं उनके लिए जैसे भोग बनाओ ना, तो बिल्कुल मेरे को ईशानवी और रितान्या के लिए जैसे मैं कुछ बनाऊँ तो वही वाला जो फील है वो आता है मन में, वही भाव आता है।
तो मेरे को जितनी उन्होंने सेवा दी है उतनी मैं कर लेती हूँ। बाकी आगे आगे जब वो मेरी सेवा से खुश होंगे तब शायद सेवा वो अपनी मेरे को ज़्यादा भी दे सकते हैं, क्योंकि देखो हम भगवान की सेवा करते नहीं हैं, वो करवाते हैं हमसे। हम जितने करने योग्य होते हैं ना वो हमसे उतना ही करवाते हैं। आप चाहे कितना भी जोर लगा लो कि भाई मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, पर उनको जैसा करवाना होगा ना आप वैसा ही करोगे। तो देखो बातों ही बातों में यहाँ पर मेरा जो भोग था ये बन चुका था। इसमें मैंने पानी डाला था। पानी डालकर ना आपको फटाफट से फटाक से ना इसको चला देना है, कहीं वो ना रह जाए, गिल्टी बोलते हैं, या जैसे आटा एक साथ सा ना रह जाए, बस वो लम्स ना रहे, अगर हम इंग्लिश में बोले तो लम्स नहीं रहने चाहिए। और इसको ना तब तक भूनना है जब तक के आटे में से जो घी हमने डाला है ना वो थोड़ा थोड़ा रिलीज़ होना ना। देखो पूरा तो रिलीज़ नहीं होगा बट हल्का हल्का रिलीज़ होगा और ना एक शाइन आ जाती है इसके ऊपर। तो आप ना ये ज़रूर से इसको आप फॉलो करना कि इसको बस चलाते रहना है जब तक जो आटे के ऊपर घी की चमक ना आ जाए। जब वो चमक आ जाती है ना बस फिर ये हो जाता है कि भाई ये जो प्रसाद है ये बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये ना बनता बहुत टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा स्वाद। इसमें कोई ड्राई फ्रूट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप डालना चाहो तो डाल लो, कोई ऐसा मना भी नहीं करता है कोई, पर ड्राई फ्रूट्स की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती, ये ऐसे ही होता है। तो वो भोग वगैरह बनाने के बाद फिर अब मैंने जो चावल हैं वो रखे थे और दाल सुबह बनाई थी मैंने, तो वो बची हुई थी। उसको ना फिर से तड़का लगा के फिर थोड़ा सा फ्रेश करना था ताकि वो ना उसका टेस्ट एनहांस हो जाए। सुबह कुछ इतनी खास नहीं बनी। तो यहाँ पर जो मेरा प्रसाद था वो बन चुका था। चावल मैंने चढ़ा दिए थे और दाल को तड़का लगाने के लिए मैंने जो कढ़ाई है ना वो रख दी हुई थी और इसमें तेल मेरा गर्म था। यहाँ पर कुकर में स्टीम नहीं बन रही थी, बहुत ज़्यादा जैसे स्टीम निकल रही थी, तो बस वही उसका ढक्कन को ठंडे पानी के नीचे रख के फिर मैंने इसको लगाया। और इसी चक्कर में ना मेरे जो चावल हैं वो ना खिले खिले से नहीं बने, वो थोड़े से सौगी हो गए, यही इस टाइम डिले की वजह से। तो तेल मेरा गर्म हो चुका है, इसमें मैंने डाल दिया यहाँ पर अदरक, हरी मिर्च और प्याज। इनको इसमें डाल के फिर इसमें मैंने ना जो बेसिक मसाले रहते हैं, रूटीन के मसाले, धनिया, जीरा, हल्दी, नमक, वो डाल दिया था, है ना। फिर अब इसको चलाया, थोड़ा भूना, और फिर मैंने ना वो काटा, क्या था वो, हाँ टमाटर बड़ा मज़ेदार, काफ़ी चल रही है आजकल ये। तो टमाटर लिया और वहाँ पर शेल्फ पे आप वो देख पा रहे होंगे छोटे छोटे से ये ना करेले हैं, छोटे गोल गोल करेले, जो देसी करेले होते हैं ना वो। और एक ही टमाटर मैंने डाला था और साथ साथ में जब तक ये तड़का भून रहा था, देखिए विसल आ चुकी है, चावल मेरे लगभग अब हो चुके हैं और तड़का भी मेरा लग रहा है। अब यहाँ पर मैं दाल जो है वो उसमें तड़के में डालूँगी और जो बर्तन एक दो हो रहा है वो साथ के साथ ही उठाती जा रही हूँ ताकि सफाई साथ के साथ ही होती जाए और फिर बाद में इनको उसमें लगा देंगे रैक में। और देखो तड़का मैंने जैसे आपको बताया मेरा हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी दाल। अच्छा, कई बार ना ऐसा होता है कि सब्जी की ना कद्र सी नहीं होती। ओके, ये ना पतेड़ है जो अरबी के पत्तों की बनती है ना, पात्रा बोलते हैं गुजरात में और पतोड़ू बोलते हैं अपर हिमाचल में, हम यहाँ पर पतेड़ बोलते हैं। और वैसे मेरे यहाँ पर तो बत्ते बोलते हैं, बत्ता मतलब कि बत्ता बोलते हैं। वैसे आप इसको कुछ भी बोल रहे हो, हर लोकल उसमें ना डिफरेंट नाम हो ही जाता है हर चीज़ का। और यहाँ पर अब देखिए जो शेल्फ है साथ के साथ मैं साफ़ कर रही हूँ और जो
ये सब्जी है, जैसे ये थोड़ा बर्तन छोटा था और ये बड़ी थी, तो इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया इस बड़े वाले बोल में, और इसको ढक के रख देंगे फ्रिज में। मतलब कि ना साथ के साथ जो रात का जो काम है वो निपटाती जा रही हूँ, ताकि थोड़ा जल्दी मैं फ्री हो जाऊँ। और फिर ना सोना भी होता है, रितान्या तंग कर देती है, फिर वो बस बहुत ज़्यादा क्रैंकी होने लग जाती है। कुछ टाइम तक तो बाकी सबके पास रहती है, बस फिर रात को वो ना बहुत तंग करती है कि मेरे पास ही आना है उसने। उसी चक्कर में मैं फिर कोशिश कर रही थी कि जल्दी जल्दी मेरा ये काम फिनिश हो जाए। तो ये जो सब्ज़ी है ना, इसको मैं अब काट कर ही सोऊंगी। एक्चुअली काटना मैंने स्टार्ट किया था, पर फिर मम्मी ने बोला कि मैं काट देती हूँ, तो अपना बाकी काम कर ले। तो यहाँ पर जो मेरा डिनर है वो रेडी हो चुका है, दाल और चावल। आप भी आइए और खाइए और इन्जॉय कीजिए। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो और मेरे पेज को लाइक करो। पेज का नाम यही है जो चैनल का है, ग्रूमिंग हॉबीज़ विद सुहानी। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। मैं अब आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, मेरे साथ बने रहें। मैं आपसे मिलूँगी अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय।